मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मैं देखता हूँ कि 10 औरतें अपने अपने बच्चों को जिंदा ही खा रही हैं। मैंने जैसे ही ये देखा तो मेरे बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। मुझ पर खौफ इस तरह तारी हो गया कि मानो अब मेरी जान भी निकलने ही वाली है। और जो औरतें अपने बच्चों को खा रही थी उनके रूप रंग बहुत ज्यादा अजीबो गरीब और अलग थलग थे, और होते भी क्यों ना, आखिर वो अपने बच्चों को ही खा रही थी। पता नहीं कैसे मुझे ऐसा मन कर रहा था कि जाकर उन्हें बचा लूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। उन औरतों में मैंने एक बात और नोटिस की थी कि उनके जो चेहरे थे, उनके चेहरे से कच्चा गोश्त नीचे की जानिब लटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि कच्चे गोश्त के लोथड़े उनके चेहरे पर चिपके हुए हों। और उन औरतों के जिस्म पर कई लाखों की तादाद में, बेशुमार तादाद में लाल रंग के कीड़े चिपके हुए थे। मुझे उन्हें देखकर ही उल्टी जैसा मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब हो या तब हो मुझे उल्टी हो जाएगी। और उन सारी औरतों के मुंह से काली उल्टी सी निकल रही थी, मानो ऐसी घिंद मुझे उनसे आ रही थी कि मेरा बस चलता तो मैं इन सबको जलाकर राख कर देता। बहरहाल मुझे अपना अमल पूरा करना था और मुझे लगा कि हो सकता है ये भी मेरा इम्तिहान हो, ये भी मुझे इसलिए दिखाया जा रहा हो ताकि मैं अमल छोड़कर यहाँ से उठ जाऊं। बहरहाल उसके बाद जैसे ही मैंने आसपास देखा, अपनी नजरें घुमाकर आसपास देखा, तो मेरे चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। ऐसी तारीकी कि मैं उसमें कुछ भी नहीं देख सकता था। ऐसा अंधेरा तो मेरे अमल करने से पहले, बैठने से पहले मैंने नहीं देखा था, जो अब मुझे अपने सामने दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब मुझे अजीब सी घुटन सी भी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो मुझे किसी ने किसी काल कोठरी में बंद कर दिया हो। उसके बाद अचानक उन औरतों को पता नहीं क्या सोच पड़ी कि वह बच्चे खाते खाते मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरा तो अब खौफ से गला सूख चुका था, ठंडा पसीना मुझे आ रहा था। मैंने अब खौफ के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और मुझसे अब कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, ना ही कुछ पढ़ा जा रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फिर अचानक से वही लड़की मेरे सामने आकर मुझे उनसे बचाती है। ये वही लड़की थी जिसने मुझे उन 2 मुर्दों से भी बचाया था और मुझे हर जगह मदद कर रही थी। हो ना हो उस लड़की के पास कोई रूहानी ताकत तो जरूर थी, क्योंकि वो हर उस वक्त पर मुझे बचाती थी ऐसी ताकतें दिखाकर कि वो एक आम इंसान के पास हरगिज नहीं हो सकती। कोई आम इंसान इतनी खतरनाक रूहों से हरगिज नहीं लड़ सकता। इस लड़की में कुछ तो खास था। बहरहाल वो लड़की मेरी मदद करने को आई और देखते ही देखते वो एक खूंखार भालू में बदल गई। और वो जो औरतें जो मेरी तरफ मुझे शायद मारने की गरज से बढ़ रही थी, उन सारी औरतों को ये भालूनुमा लड़की चीर देती है, उन सबको मार डालती है, चीर फाड़ करके उन्हें खत्म कर देती है, निस्तो नाबूद कर देती है। जैसे ही मैं ये देखता हूँ तो मैं दिल ही दिल में उस लड़की का शुक्रगुजार हो जाता हूँ। मुझे उस लड़की को देखकर एक अपनापन महसूस होने लगता है और उसके बाद मैं आंखें बंद करके फिर से अपने अमल को पूरा करने में लग जाता हूँ और जल्दी जल्दी पूरा खत्म अमल करने के लिए मैं पढ़ने लगता हूँ और जल्द ही पूरा अमल खत्म हो जाता है। उसके बाद जैसे ही मैं अमल पूरा करके अपनी आंखें खोलता हूँ तो वो लड़की, वो खूबसूरत दोशीज़ा मेरे सामने खड़ी होती है और मुझे देखकर वो लड़की अब मुस्कुरा रही होती है और मुझसे कहती है कि तुमने मेरा ये रूप तो देख लिया, अब मेरा असली रूप भी तुम देख लो। तभी मेरे पीछे से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, इसका असली रूप मत देखना, अपनी आंखें बंद कर लो फौरन, जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो, इसका असली रूप हरगिज मत देखना। जब मैं पीछे मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कौन आवाज दे रहा है और कौन मुझे चेतावनी दे रहा है, तो पीछे वही आमिल साहब खड़े हुए होते हैं और मुझसे कहते हैं जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। और मैं उनके कहने पर अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। उसके थोड़ी ही देर के बाद जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अपने घर के बाहर, मैं अपने दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ और मुझसे 10 कदम के फासले पर वो 2 मुर्दे चलते हुए आ रहे हैं और वो कहते हुए चले आ रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि आज तेरे घर में सबके सब लोग मर जाएंगे, आज तेरे घर में हम सबको मार डालेंगे, कोई नहीं बचेगा आज तेरे घर में। मैं बहुत ज्यादा ये बात सुनकर डर जाता हूँ, क्योंकि डरना जाहिर सी बात थी। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यारे थे और ये 2 मुर्दे सामने से ही खतरनाक दिख रहे थे। मैं डर गया था और मैं अब सोचने लगा था कि आखिर मैं इनसे कैसे बचूं और मैं अब क्या करूं कि जिससे ये मेरा पीछा छोड़ दें। फिर अचानक से मुझे महसूस हुआ कि कोई शख्स मेरे करीब आकर मेरे कान में कुछ बोलकर चला गया है और उसने ये कहा कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारा अमल अब पूरा हो चुका है और अब तुम्हारे पास इन सब से लड़ने की ताकत है, इन सब से मुकाबला करने की ताकत तुम्हारे खुद के पास मौजूद है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और इनसे मत डरो। मैंने जैसे ही अपने कान में ये आवाज सुनी तो मैं चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो वहां पर तो कोई और मौजूद ही नहीं था।
मेरे अब 4 कदम के फासले पर ही वो दोनों मुर्दे चले आ रहे थे। मैंने हिम्मत करी और अब उन मुर्दों की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे मेरे कदम उन मुर्दों की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उतना ही मेरे से दूर वो मुर्दे भागते जा रहे थे। और वो मुर्दे मुझसे अब यही कह रहे थे, हमारे पास मत आओ, हमसे दूर चले जाओ, हमारे पास मत आओ। पता नहीं मेरे अंदर ऐसी कौन सी ताकत आ जाती है कि वो दोनों मुर्दे जो मुझे डराने आ रहे थे, मेरे परिवार को खत्म करने की धमकियां दे रहे थे, वो मुझसे इतने ज्यादा डरने लगे थे। उसके बाद मैं उन दोनों मुर्दों को डराकर वहां से भगा देता हूँ और उसके बाद उन दोनों मुर्दों को वापस से कब्रिस्तान भी पहुंचा देता हूँ। और जब मैं कब्रिस्तान पहुंच जाता हूँ तो मैं वहां जाकर जोर से बोलता हूँ, कहाँ है मेरा छोटा भाई? जबकि मेरा भाई मेरी आंखों के सामने मर चुका था, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये बात मेरे ज़हनो गुमान में आ चुकी थी और मेरे मुंह से अपने आप निकल भी चुकी थी। मुझे भी नहीं पता कि मैं वहां जाकर ये सब क्यों कह रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल ने कहा और मैंने वहां पर अपने आप ही ये चीज़ बोल दी। तभी वो दोनों मुर्दे मुझसे कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई तक तुम्हें पहुंचा देते हैं, लेकिन एक शर्त है, उसके बाद तुम्हें हमें छोड़ना होगा। इस तरह हमारे करीब ना आना और हमें अपने हाल पर छोड़ देना। तो मैंने उन दोनों मुर्दों से कहा, ठीक है, लेकिन पहले चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो, मुझे अपने भाई तक पहुंचा दो। सबसे पहले मुझे अपना भाई वापस चाहिए और तुम लोगों का मैं उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है। तभी वो दोनों मुर्दे मुझसे डर कर बोलते हैं, ठीक है, तुम हमारे पीछे आओ। और मैं इतनी हिम्मत वाला हो चुका था कि मैं उनके पीछे पीछे भी चलने लगा। उसके बाद एक दरख्त आता है और दरख्त के अंदर से पेविश होते हुए वो मुझे अपने मुर्दों की दुनिया में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर घंघोर अंधेरा और बहुत ज्यादा सन्नाटा नुमाया होता है। चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कभी वीरानी के अलावा कुछ रहा ही ना हो। एक अजीब सी वहशत वहाँ पर नुमाया होती है। ऐसा माहौल कि अगर आम इंसान वहाँ पर चले जाए, कमजोर दिल का इंसान चले जाए, तो वहीं पर खौफ के मारे वो दम तोड़ दे। मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सन्नाटा था और एक दूसरे को दूसरे मुर्दे खा रहे थे। उन मुर्दों के इतने अजीबोगरीब और डरावने चेहरे थे, खौफनाक चेहरे थे कि उनसे मैं खुद खौफ खा रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो सारे के सारे जो मुर्दे थे वो उल्टा मुझसे डर के इधर उधर भाग रहे थे और मुझसे ऐसे डर रहे थे मानो उन्हें बहुत ज्यादा खौफ हो मुझसे पीछे होते जा रहे थे सारे मुर्दे। मैं चलते गया, बस फिर चलते गया। फिर सामने मेरे एक अजीब सी गुफा आ गई जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, बहुत ज्यादा अंधेरा। और वहां जाकर मैं देखता हूँ कि मेरे छोटे भाई को उन मुर्दों ने सिर्फ और सिर्फ बेहोश किया हुआ होता है। मैं उसको देख लेता हूँ और गुफा के अंदर जाता हूँ तो मुर्दे सारे भाग जाते हैं और मैं उसको गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता हूँ। और मैं उन दोनों मुर्दों से मुखातिब होकर कहता हूँ, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों मुर्दे मुझसे इतने ज्यादा डरने लगते हैं कि वो मुझसे माफी मांगने लगते हैं, पर मैं अपने भाई और उन दोनों मुर्दों को लेकर अपनी ताकत के जरिए वहां से बाहर निकल आता हूँ और उसके बाद मैं कब्रिस्तान की तरफ जाता हूँ। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।